अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है कुरान एंड बायोलॉजी। इसमें बताया गया है कुरान और साइंस की बातों में क्या रिलेशन है। जैसा कि हम सब जानते हैं कुरान पाक बहुत अरसा पहले नाजिल हुआ था। तो अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें यूनिवर्स के बारे में, अर्थ के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में सब कुछ हमें पहले से ही कुरान पाक में बता दिया हुआ है। कुरान पाक में पहले से सब कुछ लिखा हुआ है और अब साइंटिस्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए वो फिज़िकली हमें प्रूव करके दिखाई हैं सारी बातें जो कुरान पाक में लिखा गया है। तो उनमें जैसे उनमें एग्ज़ाम्पल हम सबसे पहले ये दी गई है बुक पे, वी मेड एवरी लिविंग फ्रॉम वाटर, लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। इस वर्ड्स का साइंस से क्या ताल्लुक़ है। जैसा कि जब अर्थ पे कुछ भी नहीं था, यूनिवर्स पे कुछ यूनिवर्स नहीं था, यहाँ पे सिर्फ वाटर था। वाटर भी नहीं था तब, यहाँ पे एलिमेंट्स थे जो कि आसमान से आए थे किसी चेंज की वजह से, साइंटिफिक चेंजेस की वजह से एलिमेंट्स आए थे। वो दो एलिमेंट्स जो अर्थ बनने से पहले यहाँ पे थे वो थे H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलके बने H2O जो कि है वाटर। तो यूनिवर्स में सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था तो यहाँ पर वाटर था और वाटर से और लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं। जैसा कि इस वर्स में बताया गया है, वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। वाटर से यूनिवर्स बना, यूनिवर्स में फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने, लिविंग थिंग्स बने, जो जो अब है यहाँ पे वो सब वाटर से बनाया गया। अब सेकंड हम देखते हैं, सेकंड है वी मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पॉटर। तो हमने तो इस वर्स में कहा गया अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया। और नेक्स्ट है वी फैशन वी द ड्रॉप अ क्लॉथ देन फैशन विद। जैसा कि इसमें कहा गया है कि हमने इंसान को पहले एक खून के लोथड़े से बनाया, फिर उसकी हड्डियाँ बनाई, देन और उन बोन्स पे फिर मसल्स के रेशिया आए। ये सब भी साइंटिफिकली प्रूव कर दिया गया है। जैसा कि पहले एक प्रोड्यूस होता है, वो पहले एक ब्लड का लोथड़ा होता है, उसके बाद वो उसकी बोन्स बनती हैं, उसके मसल्स बनते हैं, उसके बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं, ये सब इसमें आ जाता है। ये भी साइंटिफिकली साइंस प्रूव कर चुकी है, एक्सपेरिमेंटली हमें बता चुकी है, इसके प्रूफ दे चुकी है। नेक्स्ट है उससे नेक्स्ट वर्स में भी यही कहा गया है कि हमने एनिमल को वाटर से बनाया। उनमें से कुछ जो है वो क्रीप करते हैं, कुछ दो टांगों पे चलते हैं, कुछ ऐसे कुछ रेंगते हैं। ये सब भी हम एनिमल्स देख चुके हैं, साइंटिफिकली भी देख चुके हैं, और हम अपनी आंखों से खुद भी देख सकते हैं कि कुछ एनिमल्स दो टांगों पे चलते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स, वहाँ पे बहुत सारे, और कुछ रेंगते हैं, कुछ जंप करते हैं। ये सब हम खुद भी देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम साइंटिस्ट में सबसे पहले जो साइंटिस्ट आते हैं वो हैं जाबिर बिन हया। इनके ये ईरान में बोर्न हुए थे, पैदा हुए थे ईरान में, और इन्होंने जो स्टडी की वो मेडिसन पे की, मेडिसन पे स्टडी की इन्होंने इराक़ में। इन्होंने मेडिसन पे स्टडी करके एनिमल्स पे और प्लांट्स पे बुक्स लिखी थी, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे। इन्होंने दो बुक्स लिखी हैं जो कि हैं अल नबातात, सेकंड है अल हैवान। जो अल नबातात है वो प्लांट्स पे लिखी थी, और जो अल हैवान है वो एनिमल पे। ये दोनों इन्होंने बुक्स लिखी थी। नेक्स्ट आ जाते हैं अब्दुल मलिक अस्माई। ये जो साइंटिस्ट हैं
ये फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट कंसिडर किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट। इन्होंने जो स्टडी की वो बेसिकली एनिमल्स की स्टडी थी। इन्होंने एनिमल्स पे स्टडी की और इन्होंने जो बुक्स राइट की उनमें आ जाते हैं अल अबील, अल खेल, अल वहूश एंड खल्कल इंसान। ये इनकी बुक्स हैं जो इन्होंने राइट की। इनमें जो अल अबील है ये इन्होंने कैमल पे लिखी, अल खेल जो है वो हॉर्स पे लिखी, अल वहूश जो है वो एनिमल्स पे, और अल खल्कुल इंसान ये इंसान के बारे में लिखी। ये लिखा नहीं है बुक पे, बट नेम से पता चल रहा है कि ये इंसानों के, ह्यूमन बींग्स के बारे में लिखी गई होगी। नेक्स्ट आ जाता है अबू अली सीना। ये जो अबू अली सीना है इन्हें कंसिडर किया जाता है फाउंडर ऑफ मेडिसन। इन्हें फाउंडर ऑफ मेडिसन कहा जाता है। और वेस्ट में इन्हें एविसीना के नेम से पहचाना जाता है। वेस्ट में, ठीक हो गया। इन्होंने जो बेसिकली स्टडी की है वो ये इनके बहुत सारे इन्होंने चीज़ों पे स्टडी किया। ये फिजिशियन भी हैं, फिलोसोफर भी हैं, एस्ट्रोनॉमर भी हैं और पोइट भी हैं। ये बुक पे लिखा हुआ है, आप रीड कर सकते हैं। वन ऑफ हिज बुक्स, इनकी जो बुक्स हैं वो हैं अल कानून फी अल तिब। ये बेसिकली एक बुक का नेम है, अल कानून फी अल। इसे वेस्ट में कानून ऑफ मेडिसन भी कहा जाता है, इस बुक को, इन वेस्ट। तो ये थी व्यूअर्स, पहले हमने स्टडी किया कुरान एंड बायोलॉजी, देन हमने मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में स्टडी किया। इन मुस्लिम साइंटिस्ट की डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे दी गई है, या आप पढ़ सकते हैं 721 to 1850 AD। इनके नेम्स के आगे आगे लिखी गई है, ये आप देख लीजिएगा। और अगर किसी चीज़ की ना समझ आई हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।